बात करेंगे इस अहम खबर के साथ कि इस्लामाबाद में JUI के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया है। गिरफ्तार कारकुनान को शख्सी जमानत और जमानती मशरकों पर रिहा किया गया है। रिहाई के बाद JUI के कारकुनान और दोनों MNAs मौलाना जमालुद्दीन और मुफ्ती अब्दुल्ला थाना अपारा से रवाना हो गए। JUI के रिहा होने वाले अफराद की तादाद 18 है। JUI के कारकुनान को गिरफ्तारी के बाद सहाला थाने ले जाया गया था, जहाँ से उन्हें बाद में थाना अपारा मुंतकिल किया गया। इसके बाद JUI के तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अपने अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में एहतजाज सुबह तक रोकने का ऐलान किया था। उन्होंने अरकान की रिहाई के लिए सुबह 9 बजे तक की डेडलाइन दी थी। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि हमारे अरकान असम्बली को जख्मी किया गया, घसीटा गया, उनके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, पूरा मुल्क जाम है। इस तरह आपने हमारी आवाज़ पर चंद के अंदर लब्बैक कहा। कल पूरे आबताब के साथ मुकम्मल तैयारी के साथ मुल्क के अवाम और तमाम सियासी जमातों के कारकुन वो रोडों पर होंगे। इस वक्त भी अपोजिशन की तमाम जमातों के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं और उनकी मुशावरत के साथ हम ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर सुबह तक हमारे साथियों को रिहा न किया गया, मुकदमात वापस। मौलाना फजल रहमान की जानिब से सुबह तक मुल्क भर में एहतजाज और धरने रोकने के ऐलान के बाद इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कोयटा, कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और अहम शाहराहों पर धरने पर बैठे JUI के कारकुनान उठ गए और घरों को वापस हो गए। एहतजाज और धरने रोके जाने के बाद सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह, मोटरवेज, GT रोड समेत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। इस्लामाबाद में पुलिस ने रेड जोन जाने वाले तीनों रास्तों को सील कर दिया है। ज़राए के मुताबिक D चौक, नादरा चौक को खारदार तार और ब्लॉक रखकर सील किया गया है। कारकुनान को रोकने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस के रास्ते भी सील किए गए, जबकि इस्लामाबाद में पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों, शाहराहों, अहम मकामात पर नाके लगाना भी शुरू कर दिए हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा रफ़ीउल्लाह की बात करेंगे, जिनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस के गेट पर रोका और अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस ने उन्हें और कामरान मुर्तज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने यह सब शेख रशीद के हुक्म पर किया। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में दरवाजा तोड़ ऑपरेशन। जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने सलाहुद्दीन अयूबी को दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया। मौलाना जमालुद्दीन और मुफ्ती अब्दुल्ला को भी पुलिस पार्लियामेंट लॉजेस से थाने ले गई। ऑपरेशन के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह के साथ पुलिस गुत्थमगुत्ता हो गई। आप लोगों को गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है। ये उस पार्टी के वर्कर है जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पुलिस और ADC के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त थाना सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। थाना सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने ADC DIG के सामने उन पर तशद्दुद किया। पुलिस और ADC ने बगैर किसी वारंट के हमारे 2 MNAs और उनके मेहमानों को अगवा किया, जबकि पुलिस के पास वारंट, गिरफ्तारी या सर्च वारंट कुछ भी नहीं था। पुलिस अफसरान IG इस्लामाबाद से टेलीफोन पर राब्ते में थे, जबकि तशद्दुद के हवाले से वज़ीर दाखिला के इमाम भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अपोजिशन ने आज पार्लियामेंट पर धावा बोला, कानून को हाथ में ना लें वरना कानून आपको हाथ में लेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा, यह मुल्क है, कोई बनाना स्टेट नहीं है। हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। MNA जमालुद्दीन, सलाहुद्दीन मर्जी से थाने में बैठे रहे। इन्होंने धावा बोला 50-60 लोगों ने और एक्सरसाइज की और फिर ये चले गए हैं फेडरल लॉजेस में। 5 घंटे हमने इनसे, इन्होंने MNAs आ गए, सलाहुद्दीन साहब और जमालुद्दीन साहब, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। वो अपने शौक में थाने में बैठे हैं, अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठे हुए हैं। मलेशिया है, उसके 19 लोग हमारे पास हैं और जो रास्तों में आना चाहते हैं उसको भी हम रोकेंगे। कानून को हाथ में ना लेना, वरना कानून आपको हाथ में लेगा। कानून से आगे कोई नहीं है।
रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि अयाज सादिक और हम मीटिंग में मसरूफ थे जब पुलिस के दाखिले की इतला मिली। पुलिस ने लॉजेस को घेरा हुआ है और कहते हैं कि इनके पास JUI के कुछ लोगों के वारंट हैं। हमने इनको समझाने की कोशिश की कि आप इस तरह लॉजेस में दाखिल नहीं हो सकते, अगर किसी के पास हथियार है तो आप चेक कर सकते हैं। हम अयाज सादिक साहब के लॉज में आपस में गपशप कर रहे थे, राना सनाउल्लाह खान साहब, मैं और अयाज भाई। तो जब मालूम हुआ के बाद पुलिस आ गई है और 401 जो कमरा है JUI के ऑनरेबल MNA का, उसमें वो घुस गई है। ऊपर गए तो पुलिस ने पूरा उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। बहरहाल हम अंदर गए तो वहाँ पुलिस अफसरान मौजूद थे और हमने उनको कहा, अयाज सादिक साहब ने, राना साहब ने, मैंने, JUI के लीडर्स थे, उन्होंने भी कहा कि आप यहाँ क्यों आए। उनका मौक़िफ़ था कि यहाँ अंसारुल इस्लाम तंजीम के लोग हैं। तो हमने उन्हें कहा ये सारे लोग खड़े हैं, किस तंजीम के लोग हैं, और अगर कोई असला है तो आपको वो लॉजिस के अंदर आने का राइट नहीं है, पर आप तलाशी ले लें। तो उनके पास तो छड़ी भी नहीं थी। हुकूमत की ऐसी बदमाशी नहीं चल सकती, इस इक़दाम का जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सड़कों पर निकलने की ज़रूरत नहीं, हुकूमत चंद रोज़ की मेहमान है, हमने हर हालात का मुकाबला किया, लेकिन ऐसी बदमाशी नहीं चल सकती कि पार्लियामेंट लॉजेस में घुसकर MNAs को मारा गया हो। इसका जवाब देना पड़ेगा। सर इसके बाद क्या जैसा मौलाना फजलुर रहमान पूरे मुल्क में कॉल दे दी है कि ये बहुत अच्छा किया, ये बदमाशी नहीं चल सकती, स्टेट बदमाशी नहीं चल सकती। सर आप भी अपने कारकुनान को कहेंगे कि वो सड़कों पे निकलें? हम ये खड़े हैं यार, सड़कों पे निकलने की जरूरत नहीं है, चंद दिन हुकूमत के रह गए। ऐसा किया अफसरान भी सोच लें। सर ऐसा किया क्यों? हारे हुए आदमी की निशानी होती है। अपोजिशन के दीगर जमातों के साथ भी हो सकता है। जो होगा, जो करेगा वो भुगतेगा। सर गिरफ्तार हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया हुआ है, माशाल्लाह भी देखें, लेकिन ये बदमाशी कभी नहीं हुई कि पार्लियामेंट लॉजेस की कमरों में घुस। MKM ने मुंतखब अरकान असम्बली पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। MKM अरकान कौमी असम्बली ने बयान में कहा कि क्या आईन व कानून मुंतखब नुमाइंदों से इस तरह के सलूक की इजाज़त देता है। हुकूमत से अपील है कि मामलात को फ़ाहम व तफ़हीम से हल करें, अपोजिशन जमातें भी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला ताहाल जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 7 जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 30,298 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 48,540 टेस्ट किए गए। और अहम खबर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस पर समाअत आज होगी। अदालत ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर रखा है। अहम खबर, रमजान शुगर मिल्स आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस पर आज समाअत होने जा रही है, जबकि अदालत ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर रखा है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में आज पेश होंगे। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस पर समाअत आज होने जा रही है। अहम समाअत है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे, जबकि अदालत ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर रखा है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आगाह कीजिएगा फैसल खान, कब तक ये समाअत का आगाज होगा? उनके वाले शहबाज शरीफ पेश होंगे और ये 3 अलग अलग केसेस हैं जिसमें उन्होंने पेश होना है। और ये ना बात की जाए मनी लॉन्ड्रिंग केस की, तो यहाँ पे जो है न्याय की जानिब से रेफरेंस फाइल किया जा चुका है और अदालत में फर्द भी आयद हो चुकी है और अब तक 22 गवाह पेश हो चुके हैं। और अगर बात की जाए रमजान शुगर मिल केस की, तो उसमें भी रेफरेंस फाइल हो चुका है और अभी तक फर्द भी आयद हो चुका है और अब तक 32 गवाह पेश हो चुके हैं। और आज जो है रमजान शुगर मिल के खास बात यह है कि आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बरीयत की दरख्वास्त दायर की हुई है और आज जो है वकील उस पर दलाइल देंगे और ऑलरेडी हमजा शहबाज जो है वो ऑलरेडी बरीयत की दरख्वास्त जो है उन्हें दी हुई है। तो आज खास बात यह कि बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत होगी और जो है आशियाना तो उसमें बकायदा रेफरेंस दायर हो चुका है और आज इनकी पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं।
ठीक है, एहतसाब अदालत में अहम केसेस की समाअत है। बहुत शुक्रिया फैसल खान, मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन आपसे लेते रहेंगे। भारत की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, पाक फ़ज़ाइया ने करारा जवाब देते हुए भारतीय हदूद से आने वाली तेज़ रफ्तार शय को मार गिराया। तर्जुमान पाक फ़ौज कहते हैं पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया, इस वाक़े पर कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं कर रहे, भारत को इस वाक़े की वजाहत देना होगी। तर्जुमान ने कहा कि तमाम तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को दे दी हैं, वो मुतल्लिका फ़ोरम पर मामला उठाएगा। 9th of March 2022, 1843 hours, that is 6:43 p.m. A high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 1850 hours, that is 6:50 p.m. It was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. Right from the start, we continuously kept monitoring, and the moment it started taking a turn towards the Pakistani territory, उसी वक्त जो भी हमारे tactical और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, इस हवाले से गैर ज़रूरी क़यास आराई ना की जाए, फ़ौज पर मदाखलत के इल्ज़ामात लगाने वाले सबूत लाएं, गैर ज़रूरी बहस ना की जाए। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं, वही हमारे सब के लिए अच्छा है। कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, और अगर ऐसी कोई चीज़ आज तक तो कोई सामने नहीं लाया, सो दैट मीन्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर उनसे सवाल करें बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ, कई मरतबा दे चुका हूँ। सो प्लीज़ आस्क द पीपल हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एंड क्लेमिंग। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिलावल भुट्टो ने हसास इदारों से आसफा भुट्टो से ड्रोन कैमरा टकराने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा अदम एतमाद के लिए हमारे पास तादाद से ज़्यादा लोग हैं, हम जो हमला करने जा रहे हैं वो तारीखी होगा। वजीर आजम के इल्जामात के बाद बिलावल भुट्टो की घन गरज, हुकूमत को खबरदार कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ड्रोन कैमरे का आसिफा भुट्टो से टकराने को उनके और वालिद के लिए पैगाम करार दे दिया। वजीर आजम की बंदूक की धमकी भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले खानदान के कई अफराद को शहीद किया गया, अब बहुत हो गया, डरने वाले नहीं, अब ऐसा रद्द-ए-अमल देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की लेकिन इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्होंने ISI और इंटेलिजेंस इदारों से आसिफा भुट्टो पर मुबैना हमले की तहकीकात का मुतालिबा भी किया। बंदूक का धमकी देता, ये हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर। हमारा खानदान ने, हमारा जमात ने बेइंतहा कुर्बानी, बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक आसफा बीबी का वाकया, इंटेलिजेंस एजेंसी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करें। बिलावल भुट्टो ने कहा फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो गया PTI ने भारत और इजराइल से फंडिंग ली। इमरान खान ने अपनी वालदा के नाम पर अस्पताल बनाकर उसके फंड से अपना किचन चलाया। कौन इस बात पर यकीन करेगा कि उनकी बहन ने सिलाई मशीनें बेच कर इतने ज्यादा पैसे बनाए। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि पंजाब में कोई ट्रांसफर और पोस्टिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक खातून अव्वल को पैसे ना दिए जाएं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इजराइल और भारत से तूने फंडिंग किया, वहाँ के नाम पर हॉस्पिटल पे डाका मार, तेरा किचन चलाया, तेरा जमात चलाया, शर्म कर। बात पे यकीन करे कि लीमा बाजी ने अपनी सिलाई मशीन बेच के इतना पैसा बनाया। पंजाब का कोई पोस्टिंग नहीं हो सकता जब तक आप खातून अव्वल को पैसा नहीं पकड़वा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा वजीर आजम के गालियां देने से उनकी कुर्सी नहीं बचेगी, अब वजीर आजम का झूठ नहीं चलेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन के ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने ऐसा प्लान तैयार कर रखा है जो अपोजिशन को समझ ही नहीं आएगा।
वज़ीर आज़म ने पार्टी के सीनियर क़यादत के इजलास से खिताब में कहा कि पहले भी इस माफिया का मुकाबला किया, अब भी करूंगा। अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। उन्होंने इत्तेहादियों की जानिब से दी गई यकीन दहानियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने लाहौर में सूबाई वज़रा सरदार आसिफ नकई, शमशान बुखारी और अरकान पंजाब असेंबली से भी अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान के आइन की स्कीम के तहत फ़ौज हुकूमत वक्त के साथ होती है। अगर फ़ौज हुकूमत के साथ नहीं होती तो ये पाकिस्तान की आइनी स्कीम के बरअक्स होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहते हैं तमाम ड्रामे 23 मार्च से पहले ही ख़त्म हो जाएं। स्पीकर या रोड मैंडेट के खिलाफ जाने वालों का वोट कबूल नहीं करेंगे। पूरी मुहिम है जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ चलाई जा रही है। एजेंडा दोबारा ये दे रहे हैं कि हम एक ऐसी इस्लाहात का निज़ाम बनाना चाहते हैं जिससे हम फौज के ऊपर भी एक सियासी कंट्रोल अपना जो है वो हासिल कर सकें। इस साजिशी घराने की जो सियासत है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। नवाज शरीफ ने अपने मुख्तलिफ बयानात में फौज के ऊपर रकीक हमले किए, यही रकीक हमले उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने भी जारी रखे। थोड़ा सा देख लीजिए कि उनकी लाइन क्या थी फौज के बारे में। थैंक यू, जीते रहो, सलामत रहो। पाकिस्तान को खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ खान। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। ये जो नई नस्ल है मरियम नवाज शरीफ की और नवाज शरीफ की लाइन है। उधर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। डी चौक पर आवाम अपने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करेंगे। लुटेरों की सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद होने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हंगामी हालत के बगैर ऑर्डिनेंस का इजरा आइन से इनहराफ है। आइनी शराइत के बगैर सदर और गवर्नर ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि आइन के हर लफ्ज़ पर सख्ती से अमल होना चाहिए। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए आइन में तरीक़ाकार दिया गया है। हंगामी हालात के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करना आइन से इनहराफ है। ऑर्डिनेंस कुछ माह बाद ख़त्म हो जाते हैं। जमहूरी मुल्क में अवाम मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपनी राय का इजहार करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मदीखेल और बोहरगेप में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।